मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सभापति महोदय, आतंकवाद को फंडिंग और शरण देने वाले देशों को भी आज दुनिया में बेनकाब करना जरूरी है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है। यह बात पूरी दुनिया के सामने साफ तौर पर आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विदेशी फंडिंग को बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है सभापति, इसको खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर सारी दुनिया को गंभीरतापूर्वक और ईमानदारी से एक बार विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर भी है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, यूनाइटेड नेशंस पर है। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूएन के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग गए हैं। सबसे ताजा उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयरमैन अथवा उपाध्यक्ष बनाया जाना। इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं। हैरानी की बात यह है कि काउंटर टेररिज्म पैनल 9/11 हमले के बाद गठित किया गया था, और सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि 9/11 का हमला किसने किया था। यह भी किसी से छुपा नहीं है, उस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने शरण दी थी। यह भी जाहिर है, यह तो एक तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली करने वाली बात हुई सभापति महोदय। यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था की गंभीरता को भी दर्शाता है। यह कैसे भुलाया जा सकता है कि यह वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन का इस्तेमाल वैश्विक आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह के रूप में होता रहा। यह वही देश है जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे घोषित आतंकवादी यह खुलेआम घूमते रहे और जहर उगलते हैं। जहां आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर खड़े होकर फातिहा पढ़ते नजर आते हैं। अब उसी पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समुदाय का नेतृत्व करेगा। यह किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है सभापति महोदय। यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक मजाक है। आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई का उपहास है सभापति महोदय। सभापति महोदय, जब हम आतंकवाद के खतरे से मुक्त होंगे, तभी हम पूरी दुनिया में सही मायने में शांति और प्रगति के साथ साथ समृद्धि के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। यह सब तो पाकिस्तान की आम जनता भी चाहती है, मगर वहां के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर डाल रखा है। कोई भी इंसान अपनी जड़ों को उजाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि उनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में आतंकवाद एक धंधा बन चुका है। सभापति महोदय, पाकिस्तान की कहानी ऐसी ही है। वो हमेशा किसी न किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आता रहता है। आज पाकिस्तान की पीठ पर एक नहीं, आज पाकिस्तान की पीठ पर सभापति महोदय एक नहीं, अनेक बैताल बैठे हुए हैं जो उसे प्रगति की राह पर जाने ही नहीं दे रहे हैं। भारत चाहता है आतंकवाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी, और आज फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो भारत की मदद लीजिए। भारत मदद करने को तैयार है। सभापति महोदय, भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। यह करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना ने दिखा दिया है।
यह तो पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है, साफ तौर पर देख लिया है। मगर पाकिस्तान है कि एक जिद्दी बच्चे की तरह सभापति महोदय मानता ही नहीं है, लेकिन मानेगा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर हर तरह का रणनीतिक, कूटनीतिक, स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक और आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर जितना भी बनाया जा सकता है वो बनाए। पूरी दुनिया से मैं अपील करना चाहता हूं। सभापति महोदय, भारत के लिए शांति हमारी यह प्राथमिकता है, हमारी यह प्रायोरिटी है और हमारी शक्ति उसका आधार है। यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है सभापति महोदय, यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है। यह सामर्थ्य पिछले 11 सालों में कई गुना बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी आई मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक आते आते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सभापति महोदय, आर्थिक उन्नति के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 से उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आज का भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम हर दृष्टि से समर्थ भी हैं और सक्षम भी हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने आतंकवाद से निपटने के साथ साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए नई सोच के साथ एक नई रणनीति अपनाई है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारा रक्षा का क्षेत्र। जब सभापति महोदय, जब कोई राष्ट्र अपने सुरक्षा उपकरण, अपने हथियार, अपने फाइटर प्लेन्स और मिसाइलें खुद बनाना शुरू कर दें तो वह न केवल खुद पर विश्वास करना सीखता है बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देता है कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, अब हम सक्षम हैं और किसी के मोहताज नहीं। सभापति महोदय, भारत आज सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि एक